एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हैं, परंतु बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से इनमें सूक्ष्म अंतर होता है, तो उन्हीं अंतरों को हम इसमें देखते हैं। यहाँ पर दो शब्दों को हम देखते हैं, अलौकिक और अस्वाभाविक। अलौकिक जो इस लोक में न मिल सके, अस्वाभाविक जो मानव प्रकृति के विपरीत हो। अबला और निर्बला में देखते हैं, स्त्री जाति के अर्थ में अबला का प्रयोग होता है और निर्बला बलहीन स्त्री के प्रयोग में। अहंकार शक्ति या योग्यता से अधिक समझना, वहाँ अहंकार। दर्प नियम के विपरीत काम करने पर भी घमंड करना, वहाँ दर्प का प्रयोग होगा। गर्व विद्या रूप कला धन आदि का अभिमान करना, गर्व। और दंभ में क्या है कि अपनों यानी अपने को बड़ा दिखाने के लिए आडंबर, वहाँ दंभ का प्रयोग। अभिमान अपनी शक्ति या योग्यता का उचित मात्रा से कुछ अधिक समझना, अभिमान। गौरव अपनी शक्ति या योग्यता का उचित ज्ञान, वहाँ पे गौरव का प्रयोग हुआ। घमंड अपने को बहुत बड़ा और दूसरों को कुछ नहीं समझना, घमंड। अज्ञान और अनभिज्ञ में क्या अंतर है? अज्ञान ज्ञान का न होना, अज्ञान। अनभिज्ञ में क्या है कि जानकारी की कमी होना। अज्ञ मूर्ख और मूढ़ में अंतर समझते हैं। अज्ञ जो जानता नहीं हो मगर बतलाने पर जान जाए, उसे अज्ञ कहते हैं। मूर्ख जो मोटी बुद्धि के कारण बहुत देर से समझे, मूर्ख। और मूढ़ जिसमें समझने की शक्ति न हो, उसे मूढ़ कहते हैं। अनुरूप और अनुकूल में अंतर समझ लीजिए। अनुरूप स्वरूप या योग्यता के अनुसार और अनुकूल अपने पक्ष में। अनुभव और अनुभूति में अंतर। अनुभव इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त अनुभव अनुभव कहलाता है, और अनुभूति में क्या है कि चिंतन और मनन से प्राप्त आंतरिक ज्ञान को अनुभूति कहते हैं। अपराध और पाप में क्या अंतर है? सामाजिक या राजकीय नियम तोड़ना अपराध कहलाता है, और पाप नैतिक और धार्मिक नियम तोड़ना पाप कहलाता है। इसी तरह कलंक और अपयश के बारे में अंतर जान लीजिए। कलंक कुसंगति में पड़ने से चरित्र पर दोष लगना, और अपयश सदा के लिए निरादर का पात्र बनना, अपयश। भिज्ञ विज्ञ में अंतर जान लीजिए। भिज्ञ क्या है? अनेक विषयों का अच्छा ज्ञाता, उसको भिज्ञ कहते हैं। और विज्ञ किसी खास विषय का अच्छा ज्ञान, उसको विज्ञ कहते हैं। अधिक और काफ़ी में अंतर क्या है? अधिक आवश्यकता से अधिक, और काफ़ी में आवश्यकता से न अधिक न कम, यानी पर्याप्त। अगोचर और अज्ञेय में अंतर जान लीजिए। अगोचर जो ज्ञान या बुद्धि से जाना जाए, इंद्रियों से नहीं, और अज्ञेय जो किसी प्रकार से न जाना जाए, उसे हम अज्ञेय कहेंगे। अद्वितीय और अनुपम में क्या अंतर है? अद्वितीय जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। अनुपम जिसकी उपमा न हो, उसको हम अनुपम कहेंगे। इसी तरह अस्त्र और शस्त्र में अंतर जान लीजिए। अस्त्र फेंक कर प्रयोग किया जाने वाला युद्धोपकरण, जैसे बम गोला, इन सबको हम फेंकते हैं, ये अस्त्र के अंतर्गत आता है। लेकिन शस्त्र हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार होता है, जैसे तलवार और भाला। अमूल्य और बहुमूल्य में क्या अंतर है? अमूल्य जिस वस्तु का मूल्य कोई दे ही न सके, उसे हम अमूल्य कहते हैं। और बहुमूल्य जिस वस्तु का मूल्य
अधिक परंतु उचित हो, उसे हम बहुमूल्य कहते हैं। अवस्था आयु में क्या अंतर है? अवस्था जन्म से वर्तमान काल तक का समय यानी हालात, उसको हम अवस्था के अंतर्गत लाते हैं। और वायु जन्म से मरण तक का समय यानी पूरा जीवन काल, ये आयु के अंतर्गत आता है। अब बात आती है अर्पण और प्रदान की। अर्पण अपने से बड़ों को कोई वस्तु भेंट करना, ये अर्पण में आता है। और प्रदान बड़ों की ओर से छोटों को देना, ये प्रदान कहलाता है। यहाँ पर 4 शब्द हैं: अर्चना, पूजा, उपासना और आराधना। इनके बारे में हम अंतर जान लें। अर्चना धूप दीप आदि से बाह्य रूप से पूजा, इसको हम अर्चना के अंतर्गत लाते हैं। पूजा में क्या होता है कि बिना किसी सामग्री के भी मानसिक और बाह्य दोनों प्रकार की अर्चना। ठीक है। उपासना में क्या है? किसी की निकटता की अनुभूति के लिए की गई साधना उपासना के अंतर्गत आता है। और आराधना में देवता से दया याचना, ये आराधना है। अभिनंदन और स्वागत में क्या अंतर है? अभिनंदन बड़ों को विधिवत सम्मान यानी अभिनंदन, और स्वागत किसी प्रथा या सभ्यता के अनुसार किसी का सम्मान, वहाँ पे स्वागत का प्रयोग होगा। अब बात आती है इच्छा, अभिलाषा और कामना। इनमें क्या अंतर है? इच्छा किसी वस्तु की साधारण इच्छा को इच्छा कहते हैं। अभिलाषा किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, उसको अभिलाषा में लाते हैं। और कामना के अंतर्गत किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा, ये कामना के अंतर्गत आता है। अब बात आती है आरंभ और श्री गणेश में। इनमें क्या अंतर है? आरंभ साधारण कार्य की शुरुआत को हम आरंभ में लाते हैं। और श्री गणेश जिसमें शुभ और धार्मिक कार्य प्रारंभ करना होता है, ये श्री गणेश के अंतर्गत आता है। आज्ञा और आदेश में क्या अंतर है? आज्ञा बड़ों द्वारा किया गया कार्य निर्देश, और आदेश में क्या है? किसी अधिकारी द्वारा किया गया कार्य निर्देश। अभिवादन, नमस्कार, नमस्ते और प्रणाम में अंतर जान लीजिए। अभिवादन बड़ों को हाथ जोड़कर अभिवादन किया जाता है। नमस्कार समान अवस्था वालों को किया जाता है। नमस्ते बड़े छोटे और समान अवस्था वालों को किया जाता है। और प्रणाम अपने से बड़ों को किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुज और भाई में क्या अंतर है? अनुज केवल छोटा भाई, और भाई छोटे बड़े दोनों को कहा जाता है। उत्साह, प्रयास और साहस में अंतर जान लीजिए। उत्साह काम करने की उमंग को कहते हैं, और प्रयास साधारण प्रयत्न को कहते हैं। साहस साधना के अभाव में भी काम करने की तीव्र इच्छा, ये साहस में आता है। यहाँ पे 5 शब्द हैं: करुणा, दया, कृपा, सहानुभूति, संवेदना। इसमें अंतर जान लीजिए। करुणा दूसरे का दुख देखकर हृदय भर आना। दया दूसरे का दुख दूर करने की स्वाभाविक इच्छा। कृपा छोटों की सहायता करना। सहानुभूति किसी के सुख दुख का हल्का प्रभाव। संवेदना किसी के दुख का हल्का प्रभाव। कष्ट, क्लेश, पीड़ा, शोक, वेदना में अंतर। कष्ट शारीरिक या मानसिक कष्ट होता है। क्लेश में मन के अप्रिय भावों का सूचक। पीड़ा रोग या चोट के कारण शरीर में कष्ट। शोक किसी प्रियजन की मृत्यु पर होता है। वेदना मानसिक कष्ट होता है।
ग्लानि और लज्जा में क्या अंतर है? ग्लानि किए हुए कुकर्म पर एकांत में लज्जा भाव। लज्जा अनुचित काम करने पर मुंह छिपाना। तट, पुलिन और तीर में अंतर जान लीजिए। तट नदी, तालाब या समुद्र के निकट की जमीन तट कहलाता है। पुलिन नदी आदि के तीर की भीगी हुई जमीन को हम पुलिन कहते हैं। और तीर में क्या है कि जलाशय के जल को स्पर्श करने वाली जमीन, ये तीर कहलाता है। अब समझते हैं त्रुटि, दोष, भूल और अशुद्धि में अंतर। त्रुटि कमी या चूक का भाव होता है। दोष में अनुचित का भाव होता है। भूल में सब प्रकार की गलतियाँ। अशुद्धि में भाषा संबंधी या संस्कार संबंधी भूल होता है। प्रेम, स्नेह और प्रणय में अंतर। समान अवस्था वालों की स्वाभाविक प्रीति प्रेम के अंतर्गत आता है। स्नेह में क्या है कि अपने से छोटों के प्रति प्रेम भाव। और प्रणय में क्या है? दाम्पत्य प्रेम यानी पति पत्नी के अर्थ में। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं प्रेम को। श्रद्धा, भक्ति, वात्सल्य। श्रद्धा बड़ों के प्रति विश्वासपूर्ण प्रेम, ये श्रद्धा में आता है। भक्ति देवता, ईश्वर या गुरुजनों के प्रति प्रेम जो होता है वो भक्ति के अंतर्गत आता है। और वात्सल्य किसी शिशु के प्रति यानी किसी बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं हम। आधि और व्याधि में क्या अंतर है? आधि मानसिक कष्ट को कहते हैं और व्याधि शारीरिक कष्ट को कहते हैं। ईर्ष्या, द्वेष और स्पर्धा में तीनों में सूक्ष्म अंतर जान लीजिए। ईर्ष्या दूसरों की सफलता पर मन में जलन, ये ईर्ष्या के अंतर्गत आता है। द्वेष में क्या है कि दूसरे के प्रति घृणा और शत्रुता का भाव, ये द्वेष में आता है। स्पर्धा दूसरे की उन्नति देखकर अपनी उन्नति की भावना, ये स्पर्धा में आता है। यहाँ 4 शब्द हैं: प्रार्थना, अनुरोध, निवेदन और आवेदन में अंतर जानिए। प्रार्थना श्रद्धेय एवं पूज्य व्यक्तियों के प्रति की जाती है। अनुरोध बराबर वालों या साधारण व्यक्तियों से किया जाता है। निवेदन दूसरे के सामने नम्रता से विचार रखना। और आवेदन प्रार्थना या दरख्वास्त, जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो है। प्रलाप और विलाप में अंतर। प्रलाप चीख पुकार, हाय तौबा। विलाप में दुख में रोना, ये विलाप है। पत्नी, स्त्री और महिला में अंतर। पत्नी अपनी विवाहिता स्त्री को कहते हैं। स्त्री स्त्री जाति का बोधक है। और महिला कुलीन स्त्री को कहते हैं। शंका और आशंका में अंतर। शंका संदेह का भाव होता है इसमें। आशंका में अमंगल होने का भय होता है। बाला, किशोरी, कन्या में अंतर। बाला 16 वर्ष की लड़की को कहते हैं। किशोरी 11 से 15 वर्ष की लड़की को कहते हैं। और कन्या कुमारी लड़की को कहते हैं। मित्र, सखा और सुहृदय, इन तीनों में सूक्ष्म अंतर। मित्र वह व्यक्ति जिससे अपनापन हो। सखा 2 शरीर 1 प्राण यानी अभिन्न मित्र। और सुहृदय उपकार का बदला न चाहने वाला मित्र, उसको सुहृदय कहते हैं। सेवा शुश्रूषा में अंतर क्या है? सेवा किसी को आराम पहुंचाना। और शुश्रूषा में क्या है कि वृद्ध, रोगी या दुखी की सेवा। संतोष और तृप्ति में क्या अंतर है? संतोष
जो वस्तु मिल जाए उसी को अधिक मान लेना। और तृप्ति, जब इच्छा पूरी हो जाए उसे तृप्ति कहते हैं। संधि मेल में क्या अंतर है? संधि किसी राष्ट्र से सैनिक मेल, अक्षरों का मेल जो व्याकरण में होता है। और मेल में क्या है कि किसी व्यक्ति के साथ मिलना या दोस्ती। स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और उच्च श्रृंखलता में क्या अंतर है? स्वतंत्रता में नियम तथा अनुशासन के साथ काम करने की आज़ादी। स्वच्छंदता में नियम रहित स्वतंत्रता। और नियम रहित का मतलब होता है कि जो नियम से हटकर हो, उसको स्वच्छंदता कहते हैं, यानी नियम का पालन न करना। और उच्च श्रृंखलता में उद्दंडता के साथ मनमाना व्यवहार। मौन और मूक में अंतर। मौन बोलने की इच्छा नहीं रखना। मूक जो बोल न सके, मूक के अंतर्गत आता है। राजा और सम्राट के बीच में सूक्ष्म अंतर। राजा जो देश विशेष का वंशगत अधिकारी हो। सम्राट राजाओं का राजा सम्राट कहलाता है। विद्रोह और क्रांति में क्या अंतर है? विद्रोह किसी शासन के विरुद्ध दल विशेष का आंदोलन। क्रांति जनसाधारण द्वारा शासन को उलटने का अचानक प्रयत्न। विहीन और रहित में अंतर। विहीन अच्छे गुण का अभाव, वह ज्ञान विहीन है। रहित अच्छे या बुरे का अभाव, वह रोग रहित है। प्रसिद्धि ख्याति में अंतर। प्रसिद्धि सामान्य भाव से मशहूर होना। ख्याति विशेष रूप से मशहूर होना। व्याख्यान और अभिभाषण में अंतर। व्याख्यान मौखिक भाषण को कहते हैं और अभिभाषण लिखित भाषण को कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हिंदी के और भी मैं वीडियो लेके आऊँगा व्याकरण से संबंधित। तब तक के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।